नमस्कार, इंदौरी न्यूज पर आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। इंदौर शहर में एक पेड़ मां के नाम अभियान चलाया जा रहा है, जिसके चलते 51 लाख पौधे इंदौर शहर में लगाए जा रहे हैं। इसकी शुरुआत 6 तारीख से हो चुकी है। वहीं कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता प्रमोद कुमार द्विवेदी ने आरोप लगाया है कि इस पौधारोपण के चलते कितना भ्रष्टाचार किया जा रहा है। इस पौधारोपण को एक इवेंट बना लिया गया है। साथ ही अगर शहर में वाकई में पेड़ों को बचाना है तो सबसे पहले जो 56 प्रकार के पेड़ों को काटने की अनुमति सरकार ने दे रखी है, उस अनुमति को बंद किया जाए। वहीं वृक्षारोपण के दौरान कई महिलाएं भी शामिल हुई, जिन्होंने 3 कलर की साड़ी पहन रखी थी। उसको लेकर द्विवेदी ने सवाल उठाया कि वृक्षारोपण में जो महिलाओं ने साड़ी पहन रखी थी, तो क्या ये वृक्षारोपण का ड्रेस कोड था? मध्य प्रदेश की सरकार बताएं कि कहां से ही बसाई थी, कौन यह महिलाएं थी, किस समूह किस समाज की है। मैं सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि मोहन यादव जी जो 51 लाख का रिकॉर्ड बनाने की सोच रहे हैं। इंदौर शहर तो हर चीज में रिकॉर्ड बना लेता है। पेंशन घोटाला में भी रिकॉर्ड बनाया है, नगर निगम घोटाला में भी रिकॉर्ड बनाया, खान नदी को भी गंदा करके उसे नाला बनाकर रिकॉर्ड बना लिया। कई प्रकार के रिकॉर्ड इंदौर बना चुका है। पेड़ माँ के नाम किसने चलाया? जो स्वयं को अविनाशी कह रहा है। मैं आश्रम से आसमान से अवतरित हुआ हूँ। जब आसमान से अवतरित हुए तो आप माँ का महत्व क्या जानोगे? और सनातन धर्म में नदी, पहाड़ और पेड़ तीनों ईश्वर के समतुल्य हैं और उन्हें माँ का दर्जा प्राप्त है। डॉक्टर मोहन यादव ज़्यादा विज्ञापन दे रहे हैं, मुहिम में ज़्यादा लगे हैं, उनसे चंद सवाल। सरकार बने हुए हैं। मध्य प्रदेश एक पहला राज्य है जहाँ पर 56 प्रकार के पेड़ बिना अनुमति के काटे जा सकते हैं। उसमें सरकार से कोई भी अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके खेत में लगे हैं, मेड़ पे लगे, जंगल में आपके अधिकार में लगे हैं। 2018 में शिवराज सिंह की सरकार ने ये नियम पास किया। इसमें वन विभाग का कोई कर्मचारी आपकी गाड़ी को रोक नहीं सकता। तो सबसे पहले आप उस नियम को ख़त्म कर देते हैं अगर आप पेड़ बचाने की मुहिम में लगे हो। आपकी सरकार ने जहाँ जहाँ पेड़ पहाड़ों को लीज पे दिया, पहाड़ छलनी कर दिए गए, आपने उन पर करोड़ों रुपए का अर्थदंड लगाया। सबसे पहले पेड़ लगाने के साथ साथ पहाड़ों की सुरक्षा हो। पहाड़ ही पेड़ की जान होते हैं। जहाँ पहाड़ है वहाँ पर वातावरण शुद्ध है, वहाँ नदियाँ में पानी प्रवाहित होता है, क्योंकि पहाड़ बरसात को, बादल को खींचता है। एक और अहम सवाल, जब कोई कॉलोनी टीएनसी से पास होती है तो टीएनसी कहती है कि आपको कॉलोनी की सड़क के दोनों तरफ, हर भूखंड के दोनों तरफ 2 पेड़ लगाना आवश्यक है। मेरा स्पष्ट आरोप है कि उन सरकारी ज़मीनों पर जो ग्रीन बेल्ट की हैं, नजूल की हैं, एयरपोर्ट की हैं, नगर निगम की हैं, आईडीए की हैं, जिन लोगों ने कब्जा कर रखा है उनके कब्जे हटा करके उस पर ग्रीन बेल्ट क्यों नहीं विकसित कर देते? वहाँ पेड़ पौधे क्यों नहीं लगा देते हो? हम सवाल, अभी वृक्षारोपण हुआ, सैकड़ों महिलाओं ने 3 प्रकार की साड़ियाँ पहनी थी। वृक्षारोपण का ड्रेस कोड था क्या ये? मध्य प्रदेश की सरकार बताए कि कहाँ से आए थे ये बसें, और ये महिलाएं किस समूह की थी, किस समाज की थी, खास ड्रेस कोड क्यों था इनका? मेरा आखिरी और खास सवाल, मध्य प्रदेश में हजारों अवैध आरा मशीनें चल रही हैं। चाहे टिम्बर मार्केट का अवलोकन कर लें या मध्य प्रदेश के किसी भी सुदूर क्षेत्रों में, अगर आप पेड़ के रखवाले हैं, प्रकृति के रखवाले हैं, तो अवैध आरा मशीनों पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? अरे मैं तो स्पष्ट कह रहा हूँ कि मंत्री जी के बंगले में से चंदन के पेड़ चोरी हो जाते हैं, जज साहब के बंगले के अंदर से पेड़ की चोरी हो जाती है, चंदन के पेड़ होते हैं, न्यायालय भवन के अंदर से निकल जाते हैं, जेल की दीवारों के अंदर से चंदन के पेड़ की चोरी हो जाती है। तो आप कैसी सरकार हो जो अपने कैंपस की रखवाली नहीं कर पा रहे हो? तो पूरे जंगलों में, चाहे वो कमलापुर के जंगल हों, शाजापुर के जंगल हों, करनावत के जंगल हों,
नेवरी के जंगल हों, खंडवा के जंगल हों, बड़वा के जंगल हों, झाबुआ के जंगल हों, बस्तर के जंगल हों, इन सारे जंगलों में किस प्रकार की अवैध कटाई चल रही है। सबसे अहम सवाल तो ये है कि मंदाता पर्वत जो ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के पास में स्थित है, उस मंदाता पर्वत को आपने कटवा दिया, हजारों पेड़ों को कटवाया। अभी बस्तर के आदिवासी लगातार विरोध कर रहे हैं, हजारों की संख्या में धरना दिए हुए बैठे हैं। आपने जिस खनन के लिए जिससे उद्योगपति को वो ज़मीन दी, आप चाहते तो उन पेड़ों को बचाने के लिए वो लीज निरस्त कर सकते हैं, लेकिन आप लीज निरस्त नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो हमारे दो की है। अतः मोहन यादव जी 51 लाख पौधे की जो इंदौर की आदत है, हम तो रिकॉर्ड बना लेते हैं। पेंशन घोटाले में भी रिकॉर्ड बना लिया, नलकूप खनन घोटाले में भी रिकॉर्ड बना लिया, खान नदी को गंदा करके नाला बनाने में भी रिकॉर्ड बना लिया। कितने रिकॉर्ड बनाए, बिना टेंडर के हमने सड़क बना दी और सड़क कागज़ों पर बना दी और उसका घोटाला भी कर लिया। उस घोटाले में अभी आप उस प्रभारी मंत्री जी भी जांच कर रहे हैं। तो इंदौर तो रिकॉर्ड बनाने में माहिर है। हम 51 लाख के पौधे कागज़ों पर भी बना करके बता देंगे। शहर भर की ताज़ी खबरों के लिए बने रहिए इंदौरी न्यूज़ के साथ।